लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के नए शाखा कार्यालय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिजवान हसन रिजवी ने उनका पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने बाबा साहब के आदर्शों पे चलने और संगठन को अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर संगठन की भविष्य की रणनीतियों और विस्तार को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में महेंद्र राजपूत, फैज अहमद, मोहम्मद फारूक, नकी जैदी, मनीष यादव समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी सहभागिता रही। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नया कार्यालय क्षेत्र में जन सेवा का महत्वपूर्ण केंद्र आज बनेगा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिजवान हसन रिजवी साहब के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और जो मेरे हाथों आज इसका शुभारंभ हुआ है। और यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फैज अहमद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक जी और हमारे निजी सचिव महेंद्र राजपूत जी, और इनके अलावा राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नकी जैदी साहब भी मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें संगठन का काम अभी तक कर रहे हैं। देखिए, संगठन की मजबूती की बात अगर की जाए तो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लिए संगठन निरंतर कार्य करता है। तो आज जो यह नया कार्यालय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से खोला गया है ठाकुरगंज, लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में, तो इस कार्यालय का उद्घाटन और यह कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यहाँ का शोषित, वंचित, गरीब, दलित, पिछड़ा समाज है, उसको न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा यहाँ के इस कार्यालय के माध्यम से। और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिजवान साहब हैं, इन्होंने भी काफी मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत रंग लाएगी जब हर गरीब, मजलूम और शोषित, पिछड़े, वंचित समाज को हक और उनके न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे। बात करें सब गठबंधन में रहेगी। देखिए, अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो 2027 में हमारी संगठन उसी का सपोर्ट करेगा, उसी का समर्थन करेगा जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक आदिवासियों की हित की बात करेगा और भारत के संविधान को बचाने की बात करेगा। उसके लिए हम खड़े हैं और हम उनके लिए खड़े हैं जो संविधान की बात करते हैं, ना उनके लिए खड़े होंगे जो जातंकवाद की बात करते हैं। जैसा कि आप युवा हैं, युवा बता रहे हैं संगठन में जुड़े हैं। देखिए, संगठन में युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को आपने देखा होगा कि आजकल बेरोजगारी ऐसी है कि उनके लिए रोजगार सरकार मुहैया कराने का काम नहीं करती। तो वही जो हमारे संगठन में युवा प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो एकजुट होकर एक मुश्त रकम इकट्ठा करके एक छोटा व्यवसाय करने का काम करते हैं, जिसमें वो स्वयं 10 से 20 लोगों की कमेटी बनाकर एक रोजगार स्वयं के पैसों से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गठित करके टीम के माध्यम से हो रहा है। देखिए, इस समय मौजूदा हालात की बात की जाए तो बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर सभी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। एक दौर था जब सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा बहन जी के पोस्टर में ही दिखती थी, लेकिन अब तो सिर्फ बाबा साहब के नाम पर लोग पीडीए के हितैषी हो रहे हैं और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव है, तो किस तरह आप जो पिछड़े लोग हैं उनको जोड़ेगा, युवाओं किस तरह आप जोड़ने का कार्य करेंगे? देखिए, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जोड़ने की अगर बात की जाए तो खासकर पिछड़े समाज की बात अगर करें तो पिछड़ा समाज अभी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। दलित समाज की बात करें तो दलित समाज इतना जागरूक हो चुका है कि अपने हक और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन पिछड़ा समाज अगर एकजुट हो जाता है और संविधान को बचाने में हमारे साथ आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहल होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा है, उनको क्या संदेश? देखिए, युवा, जो समाज के युवा है, उनके लिए यही संदेश है कि आप 10 तरफ ना भागें, आप भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों की तरफ भागें। और यह संगठन भारत के मूल निवासियों का है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके संगठन में आकर आप संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी तभी सबकी मदद कर पाएगी जब हमारा कारवां बढ़ता जाएगा।